अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर मेंबर्स, आप सब कैसे हैं? उम्मीद और दुआ है आप खैरियत आफियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपनी हिफ्ज़ व ईमान में रखे। अल्लाह आप सबकी बेहतरीन हिफाजत फरमाए, सबको कुरान से जोड़े रखे और इसको समझने अमल करने की तौफीक अता फरमाए और खुद भी अमल करें और दूसरों को भी दावत दें इंशाअल्लाह। किताब ही कुरान ही किताब हदायत है और कुरान ही दिलों की बीमारियों की शिफा भी है। तो अल्लाह ताला हमें इसको पढ़ने और अमल करने की तौफीक दे, इस्तकामत अता फरमाए। कल हमने आयत नंबर 9 की थी, तो आज हम नेक्स्ट एक आयत करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरन मिन अहली रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर। आमीन या रब्बुल आलमीन। फी क़ुलूबिहिम मरदुन फी क़ुलूबिहिम मरदुन। तो इसमें हमने देखना है कि जो इसमें आपको ग्रीन लेटर नजर आ रहे हैं वो सब हैवी हैं। शुरू में कौफ है, फिर रॉ और दौद है, फिर आगे रॉ और दौद फिर है और इसमें इतने ही। और फिर अल्लाह का नाम भी हमने यहाँ पर मोटा पढ़ना है और फिर जो रेड कलर के लेटर हैं वहां हमने गुन्ना करना है और जो पिंक लेटर हैं वहां भी गुन्ना है। दोनों के गुन्ना में फर्क है, एक इख्वा का गुन्ना है और एक तशदीद का गुन्ना है। ठीक है, तो फा की यहाँ 2 हरकत है और कुलूबी में कौफ की सिंगल हरकत है और लाम की 2 हरकत है, क्योंकि लाम को साथ वाव भी है। फी 2 हरकत के साथ फी कुलूबिहिम। कुलूबिहिम है, मीम साकिन के बाद फिर मीम आ गया तो दोनों का आपस में इदगाम हो गया, मर्जिंग होगी तो दोनों मर्ज होके मीम शद्दत बन जाएंगे और यहाँ इसका 2 हरकत का गुन्ना टाइम करेंगे। फी क़ुलूबिहिम मरदुन फज़ादहुमुल्लाह। फी क़ुलूबिहिम, तो मीम को मीम से मर्ज करके आगे रॉ और दौत को हमने हैवी करना है। फी ऑफ हैवी हो। फी क़ुलूबिहिम मरदुन फ, तो यहाँ इख्वा है इसलिए मरदुन थोड़ा सा टाइम देंगे और आगे फिर फा को फिर जाएंगे। ठीक है, तो ये इख्वा इंशाल्लाह आप बार बार आ रहा है, तो ये भी इंशाल्लाह हम स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। मरदुन मरदुन दौद हैवी मरदुन मरदुन फज़ादा फज़ादा। आप देख रहे हैं कि ये जो रॉ के साथ वाला ज़ा है इसमें हमने बज़ीम डालनी है। एक होता है वल्लज़ीना जो दाल के साथ ज़ाल आता है वो भी दाउट बज़ीम है, और जो रॉ के साथ ये फज़ादा ये इसमें हमने बज़ीम डालनी है। जैसे हम कहते हैं ना ये चीज ज्यादा हो गई, तो ये ज्यादा से ही ज्यादा है। असल जो इसका वर्ड है वो जा हमजा दाल है, ज्यादा किसी चीज को ज्यादा करना। तो शुरू में फा पस के मानों में है, पस ज्यादा कर दिया। ठीक है, फज़ादहुमुल्लाहु फज़ादहु। ये हा का मखरज भी हमने सीख लिया है, इसकी अपने प्रैक्टिस करनी है। फज़ादहुमुल्लाहु, दोनों हा आ गए हैं, पहले हुम के स्टार्ट में और फिर अल्लाह के लास्ट पे, दोनों एक ही है, एक ही मखरज है। गले के नीचे वाले पार्ट से चेस्ट पे हाथ रखें, गले के साथ नेक के साथ नीचे चेस्ट पे हाथ रखें, वहां से इसकी साउंड आएगी
हुम, हुम, हुमुल्लाहु मरदो। असल में आप देख रहे हैं ये मारा वन है, और जब दो जबर की तनवीन आती है तो हमेशा साथ एक अलिफ भी होता है, और वक्फ की सूरत में वो अलिफ भी बाकी रहता है, और दो जबर की तनवीन पे ए वक्फ की सूरत में एक हरकत खत्म हो जाएगी। वैसे हमने पहले देखा था कि जब हम जहां रुकते हैं तो वो लास्ट लेटर को साकिन कर देते हैं, ठीक है। लेकिन जब दो जबर की तनवीन होगी तो फिर उस अलिफ की वजह से, जो जबर की तनवीन के साथ एक अलिफ है वो हर जगह पर आप देखेंगे, और उस अलिफ की वजह से एक जबर खत्म होगी और एक बाकी रहेगी, और अलिफ भी बाकी रहेगा, तो वो दो हरकत के साथ उसको हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह। तो मारो दो, दौद की दो हरकत करेंगे, मारो दो। अगर इस दो जबर की बजाय दो जेर होती तो फिर अलिफ नहीं होना था, फिर इस दौद ने साकिन हो जाना था, ठीक है। मारो दो, फज़ादहुमुल्लाहु मरदो, फज़ादहुमुल्लाहु मरदो। अब पूरा एक साथ, फी क़ुलूबिहिम मरदुन फज़ादहुमुल्लाहु मरदो। अगर आपको लगे कि इतना लंबा सांस नहीं है, आपको मुश्किल हो रही है, तो फज़ादहुम फी क़ुलूबिहिम मरदुन फज़ादहुम, यहाँ पर रुक जाएंगे और फिर पढ़ेंगे फज़ादहुमुल्लाहु मरदो वलहुम। ये फिर हा आ गया, ये हा अक्सर आता है इसलिए इसकी प्रैक्टिस कर लें। गले के साथ नेक पे इस तरह से, नेक से नीचे जो चेस्ट है यहाँ पर हाथ रखें, हा हुम वलहुम, और मीम साकिन है तो इसको हुम ऐसा टाइम देंगे सुकून का, एकदम से स्किप नहीं करेंगे, वाला हुम, हुमा नहीं करेंगे, हुम भी नहीं करेंगे, वाला हुम मीम को सुकून, वाला हुम अज़ाबुन। पीछे आप देख रहे हैं फ़ज़ादा, वो दूसरा ज़ा था, और अज़ाबुन में जो ये ज़ा आ रहा है इसमें बजिंग नहीं डालनी, और जो फ़ज़ादा में ज़ा है उसकी बजिंग डालनी है, ठीक है। वलहुम अज़ाबुन अलीमुम बिमा। यहाँ पर आप पिंक कलर देख रहे हैं, और मीम तनवीन के ऊपर जो मीम के ऊपर तनवीन है और उसके ऊपर आप छोटा सा मीम देख रहे हैं, और आगे बा है और ये पिंक कलर दिया हुआ है, इसको इकलाब का रूल कहते हैं। जब तनवीन के बाद या नून साकिन के बाद आगे बा आ जाए तो इस तनवीन के नून को मीम बना देते हैं, तो इसमें इस मीम को फिर दो हरकत का होल्ड करते हैं। ये भी इंशाल्लाह प्रॉपर रूल ये सीखेंगे, भी आप नोट कर लें। जब नून साकिन हो या तनवीन का नून हो और उसके बाद नेक्स्ट लेटर बा आ जाए तो उस नून को मीम बना देते हैं, उस नून को मीम से बदल देते हैं, और ऊपर इसीलिए हमारी हेल्प के लिए स्मॉल सा मीम लिखा हुआ है, और इस मीम को फिर हम दो हरकत का टाइम देते हैं। देखें कैसे पढ़ेंगे हम, अलीमुम बिमा, अलीमुम बिमा, वलहुम अज़ाबुन अलीमुम बिमा कानू। बीमा मीम की हरकत भी टू, फिर का उसकी हरकत भी टू, और नू इसकी हरकत भी टू, तो इन तीनों लेटर को दो दो हरकत का सेम टाइम देना है। बीमा कानू सॉरी बीमा कानू, बीमा कानू,
कानू कहना, कानू, काफ की साउंड बिल्कुल नोज में नहीं जाएगी, कानू नहीं, कानू, बीमा कानू यकज़िबून, फिर जाल आ गया, ये जाल ज्यादा यूज होगा, लेकिन जो जा है वो जा कम यूज होता है, लेकिन ये जो जाल है वो ज्यादा यूज होता है, ठीक है। बीमा कानू यकज़िबून वलहुम अज़ाबुन अलीमुम बिमा कानू यकज़िबून वलहुम सॉरी वलहुम अज़ाबुन अलीमुम बिमा कानू यकज़िबून। एकदम एक दफा पूरी आयत को देख लेते हैं। फी क़ुलूबिहिम, फी काफे फी क़ुलूबिहिम मरदुन फज़ादहुमुल्लाहु मरदा वलहुम अज़ाबुन अलीमुम बिमा कानू यकज़िबून। इसकी ट्रांसलेशन है, पिछली आयत से ही इसकी कंटिन्यूशन चली आ रही है। ये मुनाफिकीन का जिक्र हो रहा है, तो अल्लाह ताला बता रहे हैं कि जो धोखाबाजी करते हैं ये इनकी दिलों की बीमारी है। फी क़ुलूबिहिम मरदुन, इनके दिलों में बीमारी है। कौन सी बीमारी? निफाक की बीमारी, ये धोखा देने की बीमारी, इनके दिलों में बीमारी है। फज़ादहुमुल्लाहु मरदा, तो अल्लाह ताला ने उनकी बीमारी को और ज्यादा कर दिया। जो उनकी कुफर की, उनकी मुनाफकत की, झूठ बोलने की ये जो बीमारी थी, अल्लाह ने उसकी बीमारी, उनकी बीमारी को बढ़ा दिया। जो उनके दिलों में ये बीमारी थी कि अल्लाह को धोखा देते थे, अल्लाह को और ईमान वालों को, हालांकि वो धोखा बेशक अपने आप में था और ये मुनाफकत थी, इसी को अल्लाह ताला बीमारी कह रहे हैं यहाँ। तो अल्लाह ताला ने उनकी इस बीमारी को और ज्यादा कर दिया। और वलहुम अज़ाबुन अलीम, और उनके लिए अलीम, दुख देने वाला, दर्दनाक, तकलीफ दे अजाब है उनके लिए। बिमा कानू यकज़िबून, क्योंकि वो झूठ बोलते थे। बीमा बा सबबिया है, यानी उनके झूठ बोलने के सबब से, उनके झूठ बोलने की वजह से उनके लिए दर्दनाक अजाब है। झूठ उनका ये था कि ये जो धोखाबाजी करते थे। अल्लाह ताला हमें ऐसी मुनाफकत से बचाए। अल्लाह ताला हमें सच बोलने की तौफीक अता फरमाए, कुरान को समझने अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हमें इस्तिकामत दे। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।